ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ये प्यार है आपका, इतना ढीला ढाला नीरस, ठीक है ना? मुझे लगता है आप लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया और योगा कर लिया, पूरी एनर्जी जो है वो चली गई। ऐसा है क्या? नहीं। आप बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख कर कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। एक बार मैं ऐसे ही करा रहा था तो एक भाई साहब ने कहा अच्छा हुआ पत्नी नहीं बैठी। आप लोगों को क्यों इतना आनंद आ रहा है? ठीक है, बहुत उमंग उत्साह। आज इंटरनेशनल योगा डे के उत्सव और उत्साह के एनर्जी के साथ कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले। और योगा में करो भैया ऐसे ऐसे, बट नमस्ते में हाथ नहीं जोड़ते। दैट्स नॉट ओके। हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत अच्छा। ईश्वर पिता परमात्मा संसार का सबसे श्रेष्ठ योगेश्वर, योग में जिसको ईश्वर कहा जाता है, योगेश्वर को की याद में हमारे आदरणीय सीमा दीदी जी के रिक्वेस्ट पर ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, तो दीदी जी की तरफ से, गिरीश भाई की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आज के इस इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है और बधाई भी है। हमारे जो आदरणीय मेहमान हैं, मुझे कहा गया टीचर्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और आप सभी योग प्रेमी जो भी यहाँ आए हैं, आपका विशेष दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि यू टुक टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर श्रेष्ठ कॉज के लिए। मैं छोटे बच्चों का डांस देख रहा था तो मेरे मन में आया था काश हम भी अगर बच्चे होते। और वो बच्चों को मैंने पूछा मजा आया? बोला बहुत मजा आया। फिर मैंने उनको थोड़ा सा तनाव भी दिया। मैंने कहा इतना ही मजा पढ़ाई करने में आता है? तो आज का जो कार्यक्रम है, शायद मैं समझता हूँ स्वस्थ तन भी हो, 24 घंटे 365 दिन हम हेल्दी रहें, और साथ में हमारा मन बहुत प्रसन्नचित्त भी रहे। Let me always remain happy, peaceful, stable, serene, cool, calm, relaxed, profound, contented। ये मन की वो अवस्था है। तन की स्थिति और अवस्था के लिए बहुत प्रकार के प्रोसेसेस हैं। योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइजेस है। आजकल तो बहुत फैशनेबल डांस भी एक तरीका है, जुम्बा लोग करते हैं, जिम जाते हैं। लेकिन क्या हम मन का एक्सरसाइज करते हैं? हमें पता ही नहीं है कि मन को स्वास्थ्य, जब हम मन के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सीधे हम मेंटल हेल्थ पर आ जाते हैं, और जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो सीधे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट की हम बात करते हैं। लेकिन जब हम तन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे डायमेंशन आ जाते हैं। स्वास्थ्य तन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक है आपका सात्विक न्यूट्रिशियस डाइट, वो डाइट जो बहुत बैलेंस्ड हो, उसमें विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो। हमारे बीच तो इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं, ये आपको हमसे ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। क्या हमारा जो भोजन है वो बहुत हेल्दी हो, नंबर 1। दूसरा, हम शरीर पर के आधार से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें।
और इंग्लिश में कहावत है, द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट। अभी आप लोगों ने वो पहन कितना अच्छा चेयर योगा भी कराते, 1 2 जो भी हम कर रहे थे एक्सरसाइज। तो जितना आप मूवमेंट करेंगे, मे बी हमारा कोल्ड शोल्डर नहीं होगा या फिर अपर बैक की समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन मान लीजिए हम 3-3 4-4 घंटे ऐसे ही बैठे हुए, पता ही नहीं चलता जिंदा है, मुर्दा है, रोबोट है। आपको बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के लोग के बारे में कह रहा हूं। पुणे के लोग बहुत अच्छे। ज्यादा खुश मत होइए, मुंबई में मैं पुणे वालों के लिए कहूंगा। अगेन ऑन अ लाइटर वेट, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो एक ही स्थिति में है। वी आर नॉट बीइंग वेरी फ्लेक्सिबल। सो द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट, बट द माइंड बेनिफिट्स फ्रॉम स्टिलनेस। आज उल्टा हो रहा है, मन भटका हुआ है, मिनट मिनट में, सेकंड में इधर उधर 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 मूवमेंट कर रहा है, और शरीर अकड़ा हुआ है। होना उल्टा चाहिए, शरीर बहुत ज्यादा कार्य करे और मन स्थिर रहे, और इसकी आज बहुत आवश्यकता है। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है एक्सरसाइज। किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करें, वॉकिंग ही कर लें थोड़ा समय। वैसे मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं? जो करते हैं वो हाथ ऊपर उठाएं। बहुत अच्छा। कुछ लोग तो देखा देखी में भी उठा रहे हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा है, उठा लो हाथ, नहीं तो पता चला योगा डे। और आप सब हाथ ऊपर उठा सकते थे, ठीक है ना। सभी हाथ ऊपर उठाएं और बोले मैं एक्सरसाइज करता हूं, करती हूं, बोलिए। एक बार मैंने ऐसे ही कहा तो वाइफ हस्बैंड को कहती करते कहाँ हूं, झूठ का बोलते। नहीं तो झूठ कहाँ बोला, अभी तो किया ना सुबह यहाँ करके, हाँ या ना। हाँ तो आज से शुरुआत कर दीजिए, मतलब हम आज से बोल रहे हैं कि भाई आज से हम एक्सरसाइज करेंगे, और आज तो हमने शुरुआत कर ही दी, बस इतना ध्यान रखें कि कल भी थोड़ा सा करिएगा, ठीक है ना। कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, शरीर स्वस्थ रहे, वो है स्लीप, वो है नींद। और आज नींद थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। आराम से, सहज, शीघ्र, जल्दी से नींद आ जाए, और वैसे ही जल्दी से सुबह नींद खुल भी जाए, वो थोड़ा सा एक तकलीफ है। और उसका एक मुख्य कारण आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, ये बड़ा समस्या कर रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहा है। हम कल एक कंपनी में प्रोग्राम कर रहे थे, वहां भी मैंने शेयर किया, नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म का वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, आपके मोबाइल में उसका सब्सक्रिप्शन हो सकता है। और नेटफ्लिक्स के CEO, उसके जो मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको एक बार ऐसे ही पूछा गया कि आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, इतना आपका बिजनेस चल रहा है, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? हु इज योर मेन चैलेंजर? नेटफ्लिक्स के CEO को पूछा, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो जो बाकी OTT प्लेटफॉर्म है ना, अमेज़न प्राइम और ये सब कोई नहीं है, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है नींद। हम चाहते ही नहीं है व्यक्ति सोए, क्योंकि सो जाएगा तो फिर देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो वो सब्सक्राइब नहीं करेगा, फिर उसका बिजनेस कैसे चलेगा। तो प्लीज हमको आज इस योगा डे में थोड़ा सा बौद्धिक लेवल पर हमें ये चिंतन करना है कि हम कैसा भविष्य, कैसा भारत और कैसे विश्व को बना रहे हैं, जहां हमारा स्लीप डिप्रिवेशन इज अ मेजर इशू,
और अगर हम दवाई खा करके नींद कर रहे हैं तो फिर कंडीशन बहुत ही अच्छा नहीं है, अप्रिय है। तो शरीर के लिए अच्छा भोजन, अच्छा एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद, रेस्ट। और रेस्ट का मतलब है, नींद का अर्थ है जब हम नींद करते हैं तो मुझे पता ही नहीं रहता है कि मैं पुरुष हूँ कि महिला हूँ कि गिरीश हूँ कि पुणे में हूँ कि मुंबई में हूँ कि फ्लाइट में हूँ कि ट्रेन में हूँ कि क्लास में बैठ करके क्लास अटेंड कर रही हूँ। बच्चों, आपके लिए कहां है? बच्चे क्लास में आंखें खोल के भी सोते हैं, पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना भाइयों और बहनों? योग, राजयोगा मेडिटेशन में 1 मिनट के लिए वही स्थिति को लेकर आइए। कैन आई डिटैच? अगर डिटैच नहीं कर पा रहा हूं तो मन प्रसन्न नहीं रहेगा, वो चिंता कर रहा है, एजिटेटेड माइंड है, वल्नरेबल माइंड है, वीक माइंड है। बैठे हैं हम कहने के लिए हम मेडिटेशन करना या कर रहे हैं, लेकिन मन फ्लक्चुएट हो रहा है। मंडेन थॉट, कोई भी विचार जिसका कोई अर्थ नहीं है वो भी आ रहा है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि मन के स्वास्थ्य के लिए मन का भोजन क्या है? मन का भी तो भोजन होना चाहिए, मन का भी तो एक्सरसाइज होना चाहिए, मन का आराम भी तो होना चाहिए। और ये तीनों अगर अपने जितना शरीर के लिए ध्यान दे रहे हैं इक्वली या थोड़े ही परसेंटेज, अगर आप शरीर का ध्यान 100% कर रहे हैं तो कम से कम 50% इस मन के। फिर देखिए जो माइंड बॉडी कनेक्शन है, ये हमारे जीवन को, यही सही मायनों में हम योगी कहलाएंगे। योग करने वाले हैं योगी जीवन वाले। करें मन का एक्सरसाइज, करें मन का एक्सरसाइज। आपको क्या करना है? चेक करना है। वो सिस्टर आपको योगासन करा रहे थे, बहुत सारे एक्सरसाइज करा रहे थे, तो आप कर भी रहे थे, यू आर फॉलोइंग इट। और हो सकता है उस वक्त आपको किसी प्रकार का फिजिकल सेंसेशन भी हुआ होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो भाई यहाँ थोड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा 1-2 बार किया लंबा सब नहीं हो रहा है इससे। मुझे पता चल रहा है मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, शारीरिक तौर पर हम थोड़े से कमजोर हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। 2-3 दिन पहले हम स्विमिंग किए, मुझे स्विमिंग डॉक्टर ने कहा थोड़ा स्विमिंग करने के लिए, काफी लंबा गैप हो गया था। तो हम 50 मीटर का स्विमिंग पूल में, मैंने पहले राउंड में 50 मीटर किया, फिर 2 मिनट रेस्ट करके फिर 50, 100 मीटर, और मेरा यहाँ हाथ ही नहीं उठा पा रहा हूँ। पता चला, मैं अपने भाई जी को कह रहा था, भाई साहब कहने के लिए तो हम बहुत अपने आप को अच्छा समझते हैं, बट माय मसल्स आर नॉट वेरी, क्योंकि इसको रेगुलर में एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ। इसी तरह मेडिटेशन करते हैं। आपको क्या करना है मेडिटेशन में? मुझे फॉलो करना है, मैं आपको कुछ विचार दूंगा और आपको देखना है क्या आप उस विचार पर अपनी एकाग्रता को स्थापित कर पा रहे हैं या मन इधर उधर कहीं जा रहा है। हमने आपको कहा मन की स्थिरता, मन का साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? कुछ लोगों को लग रहा है पता ही नहीं है कौन से क्लास में पढ़ते हैं। तू बता, मैं कौन से क्लास में पढ़ती हूँ? बोलो बच्चों जोर से। हाँ जी, मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है इनको, मेहमान ये ही ठीक है। 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों, आपके जीवन में 24 घंटे के जीवन में आपको सबसे ज्यादा परेशानी करने वाला, सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला, सबसे ज्यादा आपको ट्रबल देने वाला, जो मम्मी पापा भैया भाभी दीदी टीचर्स मिनट मिनट में आपको बोलते हैं और आपके जीवन को परेशान करते रहते हैं, बताइए ऐसा कौन सा शब्द है? इसके अलावा भी कुछ करना है क्या? पता है, पढ़ाई नहीं, मम्मी पापा इनको जान खा लेते हैं। ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़, कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन टू मी। टीचर्स का तो पेट डायलॉग है,
ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते, वो जो डांस वाले नन्हे नन्हे थे ना, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप भी अच्छे लगते हैं। एक बार मैं छोटे बच्चों का क्लास करा रहा था। बच्चे तो बच्चे होते, थोड़े चंचल भी होते हैं, शांति से नहीं बैठते हैं, वो मस्ती कर रहे थे। और मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, मेरे टीचर के संस्कार जागृत हो गए, ठीक है, और संस्कारी टीचर थे। मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग, ध्यान से सुनो जो गिरीश अंकल ने कहा। हम भी ऐसे ही डायलॉग देते हैं। एक बच्ची थी, इतनी क्यूट थी, उसने हाथ ऊपर उठाया। आप लोगों से बात करने में मुझे इतनी घबराहट नहीं होती जितने छोटे बच्चों से होती है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर गूगल भगवान के पास भी नहीं है, तो हमारे पास कहां से आ जाएगा। एक बच्ची ने हाथ ऊपर उठाया, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी, हाथ पैर कांपने लगे। फिर भी मैंने दिखाया नहीं कि मेरे को थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा, पूछो। मैंने बच्चों को कहा, ध्यान से देखो जो गिरीश अंकल ने ब्लैक बोर्ड में लिखा। आप लोग बोलिए, मैंने क्या कहा था। ऐसे नहीं, एक साथ बोलिए, 1 2 3। देखो, ध्यान से देखो। ये बच्ची ने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा, क्या हुआ। बोला, अंकल हम तो आंखों से देखते हैं, ध्यान से कैसे देखते हैं। अंधेरा छा गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कहां हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। जब होश आया तो मैंने बच्चों को कहा, कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था। डायलॉग तो बड़ा अच्छा बोलते, कॉन्सेंट्रेट एंड स्टडी, कॉन्सेंट्रेट। बच्चों, 12वीं वाले बच्चों, अगर मम्मी कहेगा ध्यान से पढ़ती क्यों नहीं है, तो कितने कम मार्क्स आ रहे, तो बड़े प्यार से, अदब से, पूरे रॉयल्टी के साथ, सम्मान पूर्वक मम्मी को कहना, मम्मी ध्यान से कैसे पढ़ते हैं। और पता है, शायद मम्मी बोलेगी, लगाऊंगी खींच के, डोंट आस्क क्वेश्चंस, स्टूपिड, कॉन्सेंट्रेट एंड स्टडी। अरे ट्रांसफर तो करो टेक्नोलॉजी। और डायलॉग ही हो सकते, कॉन्सेंट्रेट। मैंने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वो बच्चे फिर मस्ती कर रहे थे, मेरे तो फिर संस्कार। मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग, ध्यान से सुनो। ये बच्चे ने फिर हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम है। बोला, अंकल हम तो कान से सुनते हैं, ध्यान से कैसे सुनते हैं। ध्यान। आपने वो बड़े बच्चों ने जो डांस किया था ना, उसमें अष्टांग योग का 8 पिलर का जिक्र हुआ। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा। यम नियम का तो हमको पता ही नहीं है जी, और हम सीधे योगा करना शुरू करते हैं। करिए प्लीज, बट वो जो डिसिप्लिन है यम नियम का, 5 यम 5 नियम में बहुत टाइम नहीं होगा। और ब्रह्मा कुमारी इसमें पिता परमात्मा ये कहता है कि क्या आपको अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण, कैन यू एस्टैब्लिश सेल्फ कंस्ट्रेंट। मेरा मन कर रहा है मोबाइल देखने का, हाँ, लेकिन मैं कहता नहीं, अभी नहीं, कल सुबह, अभी ये टाइम नहीं, अभी सोने का। लेकिन एक समस्या है मन का, और ये है पुराने जमाने का हिंदी फिल्म सॉन्ग, वही गड़बड़ है। आप लोग को पुराने जमाने का गीत आता है हिंदी फिल्म सॉन्ग, हाँ या ना, जोर से बोलिए। ठीक है, देखते हैं आपको कितना शौक है हिंदी फिल्म का। मुझे तो बड़ा शौक है, पुराने सदाबहार अगर कोई थी, ठीक है, देखते हैं आप कितना जानते हैं। तो पहला उस गीत का एक लाइन मैं गाऊंगा, पीछे का आप गाइए। रेडी, ठीक है, हाँ या ना। आप भी अपना गला साफ करें। अरे मैं सुर में गाऊं और आप बेसुरा गाओ। मुंबई पूना भाई भाई है जी, अच्छा होना चाहिए। रेडी, अब एक साथ सुर और ताल में। आपके पास माइक नहीं है, लेकिन आपके पास संगठन की शक्ति है। आई विल सिंग लाउडली, ठीक है, विद सुर। रेडी, ये पुराने जमाने का गीत है 12वीं के बच्चों। थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है, क्योंकि हमारे जमाने का गीत था दिल एक मंदिर है, आजकल का गीत है दिल तो पागल है। समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है। और सिर्फ दिल तो पागल है नहीं है, दिल तो बच्चा है। मैंने कहा माय गॉड, बड़ा कब होगा।
आज के लिरिसिस्ट ऐसे सब गीत लिखते हैं, मैं ठीक है, अब इनको पसंद ही ऐसा है तो क्या करें। तो डिस्क्लेमर, ये पुराने जमाने का गीत है, थोड़ा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। जो बुजुर्ग बैठे हैं आपको तो तुरंत आ जाएगा। सुर ताल एक साथ गाइएगा। ओके, रेडी? और यही मन का प्रॉब्लम, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। दिल है अरे मानता क्यों नहीं? और ऑडियंस इतना सुर और ताल में गा रहे थे कि सोचा ही नहीं कि क्या उल्टा गा रहे हैं, ठीक है। मन प्रसन्न ही नहीं है। जानता हूं, मालूम है, ज्ञान है कि सिगरेट पीना बुरा है। दिल है, होना चाहिए कि दिल है, मानता है कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आई एम एन इंटेलेक्चुअल रैशनल पर्सन, आई नो इट कॉजेस कैंसर। तो शरीर के स्वास्थ्य का जो डिसिप्लिन है, मुझे पता है मैं बॉर्डरलाइन डायबिटीज हूं, मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, सारा दुनिया खा रहा है। दिल है, अभी भी नहीं मान रहा। पहली बार नहीं माना था तो ठीक था, अब भी नहीं माना। अरे गीत, ईश्वर के परमात्मा हमको ये गीत सिखाते हैं, दिल है कि मानता है, वो सही है। क्या मेरा मन इधर उधर जा रहा है, या गिरीश भाई जो कह रहा है उसमें मैं अपने मन को एकाग्रचित कर पा रहा हूं? और मन जाएगा दोस्त, उसको वहां ना लेके जाकर जो आपको सुनाई देगा उस पर केंद्रित करें। 2 मिनट एक्सरसाइज, मन का एक्सरसाइज। और जितना मन का एक्सरसाइज और मन को सकारात्मक चिंतन का भोजन, और मन व्यर्थ ना सोचे, इधर उधर अननेसेसरी जिसका कुछ लेना देना नहीं है वो ना सोचे, तो वो उसका बेस्ट मन का भोजन है। शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, पॉजिटिव थॉट्स। मन का एक्सरसाइज है मेडिटेशन, और मन का आराम है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उन सब के बारे में नहीं सोचें। एटलीस्ट सुबह उठ करके 3-4 घंटे, शाम को सोने के कुछ समय पहले। मुझे कोई मतलब ही नहीं है सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन जबरदस्ती हम देखते रहे। और सिर्फ देखते नहीं है, देखते हैं कि उसके पोस्ट को कितना लाइक मिला और भी दुखी है। रेस्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, मन फिर एजिटेट भी होगा। ठीक है, करें, सीधे बैठे, आराम की स्थिति में बैठे। आपको 2-3 चीजें करनी है। मैं जो आपको गाइड करूंगा वो आपको मन में क्रिएट करना है, मुख से नहीं बोलना, मन में सोचिए, देखिए उसको, ट्राई टू विजुअलाइज। और अगर विजुअलाइजेशन नहीं भी होता है, हर एक का विजुअलाइजेशन का पावर, कैपेसिटी एंड इंटेंसिटी अलग होती है, फिर भी कोशिश करें उसको बुद्धि रूपी नेत्रों से आप देखिए। नहीं दिख रहा है, इट्स ओके। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको फील करें। कुछ भावनाओं के बारे में भी मैं बताऊंगा, उसको आप एक्सपीरियंस करें। है नहीं वो, लेकिन आप अपने मन के मसल्स, मन की शक्ति को अनुभव के लेवल पर ले जाए। रेडी? ओके। मन इधर उधर जाएगा, भाइयों और बहनों और बच्चों, घबराना नहीं। उस समय आप ये नहीं बोलो अरे मेरा मन इधर उधर जा रहा है, अरे छोड़ो, अभी करो, राइट। ठीक है, आप आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए आंखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता एंड द साइंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये कहता है इट हैज नथिंग टू डू विद योर आइज। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अज्ञानतावश
मनुष्य कोई भी प्रकार का आराधना करता है, पूजा पाठ जप तप किसी भी धर्म अनुसार, उस वक्त वो आंख बंद करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है व्यक्ति कि मेरा मन कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और ईश्वर प्रभु में लग जाए। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, संसार का एक कार्य बताइए, वन, नींद को छोड़कर एक कार्य बताइए, एक एक्शन बताइए जिसमें आपको बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है और वो कार्य करने के लिए आपको आंखें बंद करना पड़ता है। आंखें बंद किए बगैर आपकी एकाग्रता नहीं आएगी टू डू दैट एक्टिविटी। एक कार्य बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए, अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग। उदाहरण, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने मेरे को एग्जामिनेशन किया, दवाई दिया, ठीक नहीं हो रहा था, टेस्ट वगैरह कराया, 6 months, वेरी नाइस डॉक्टर। मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, तो फिर डॉक्टर ने और एक्सटेंसिव टेस्ट किया और फिर पता चला आई हैव टू बी ऑपरेटेड। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से कर दीजिए ऑपरेशन। बोला गिरीश भाई आप इतने पेशेंट हैं, इतना आप में धैर्यता है और आप ब्रह्मकुमारी से भी हैं, मैं माउंट आबू भी गया हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको ऑपरेट। उन्होंने रेफर किया सर्जन को, सर्जन ऑल्सो नहीं, और उन्होंने कहा आपके बारे में मुझे बताया गया है, मैं बहुत ध्यान पूर्वक आपका ऑपरेशन करूंगा, लेकिन आंखें बंद करके। आप लोग जाएंगे डॉक्टर के पास? मैंने तो उसका फोन ही नहीं उठाया, भैया यहां से सीधे आप ऊपर पहुंचा दो। आप अपने ड्राइवर को कहते हो जल्दी मुझे सुरक्षित रीति से एयरपोर्ट पहुंचाओ, मैं थोड़ा लेट हो गया, और ड्राइवर या फिर ओला वाला वो ड्राइवर भाई कहता है चिंता नहीं करिए साहब, आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक चलाऊंगा। एक भी कार्य नहीं है जहां आपको ध्यान की परम आवश्यकता हो, बट इट हैज नथिंग टू डू विद योर आईज। लेकिन जहां हम आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन की बात करते हैं, शट करो जी, मुझे नहीं पता। ये सब हमारा बहुत रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, बहुत गलत मान्यताएं। बचपन में ही हमको कहा गया, क्योंकि छोटा बच्चा तो चंचल होता है ना। अब मम्मी पापा और एक छोटू खड़े हैं, और मेरी मम्मी पूजा पाठ उन्होंने कुछ एक प्रण लिया है कि हर दिन सुबह 108 बार हम गायत्री मंत्र बोलें, और कहा घर वालों को भी। तो हस्बैंड यहाँ खड़े, मम्मी यहाँ खड़ी और छोटू वहां खड़े, और मम्मी चालू ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, हस्बैंड भी शुरू। अब बच्चा क्या करे, छोटू गिरीश क्या करे, वो फूल की माला को तोड़ने लगा, लड्डू रखा था, बोला मम्मी लड्डू टच कर लो, और मम्मी ने जवाब दिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। मैंने 108 के बिना वो बात बोल ही नहीं सकती कुछ। अब मैं कपूर को हाथ लगा रहा हूं, मैं अगरबत्ती को हाथ लगा रहा हूं, और जितना मस्ती मैं कर रहा हूं उनका पिच एंड टोन ऊपर नीचे होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। यहाँ छोटू नाटक कर रहा है, यहाँ मम्मी भड़क रही है, हस्बैंड निश्चित, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, हस्बैंड चीज जगह, बोला क्या हुआ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर। तुमको तो कुछ करना नहीं है, बच्चों को भी मैं संभालू, गायत्री मंत्र भी मैं बोलूं, खाना भी मैं बोला। वो सब उनके गायत्री मंत्र में झलक रहा था। हस्बैंड समझ गया तो स्थिति खराब है, और उसने छोटू बोला चुप, हाथ नहीं लगा। तो फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नॉर्मल हुआ। अब ये छोटू कितना देर ऐसे शांत खड़ा हुआ, फिर वो मस्ती करने लगा, फिर मम्मी ऊपर, फिर हस्बैंड। 2-3 बार हुआ, फिर वाइफ ने ओम भूर्भुवः स्वः, उनको पता नाश्ता भी नहीं मिलेगा, दोपहर का खाना भी, देख लो तो बस 1:45 108 बार फिर बताती हूँ। हस्बैंड घबरा गया, उसने कहा छोटू तुम्हारी वजह से हमारा लाइफ खराब होने वाला है, पता है पापा ने क्या किया, आइडिया निकाला। छोटू को कहा आंख बंद कर, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, खोलेगा ना तो लगाऊंगा पीछे। कॉज ये है, इफेक्ट यहाँ हो रहा है मम्मी, कॉज एंड इफेक्ट। अब छोटू ने जब आंख बंद किया तब उसको कुछ दिख नहीं रहा है। कहां पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ पूजा पाठ के समय पे, पूजा पाठ के समय पर ही आंख बंद करना, अदरवाइज तो आंख खोल के आंख नहीं बंद करना।
यहाँ पर, और पापा की एक नजर छोटू पे, एक नजर गायत्री मंत्र पे। जहां इनका पिच एंड टोन चेंज हुआ, आंख बंद। अब मुझे क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है, और मैंने वो धीरे 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 वो मेरा संस्कार हो गया। जहां देवी देवता मंदिर सामने भी आंख बंद। मम्मी को कहा, मम्मी हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा हूं। समझ में नहीं आया किसने किसका दर्शन। हनुमान जी खड़े हैं आशीर्वाद देने, और भक्त तुम देखो जी हमें, हम तो आंखें बंद कर दर्शन करना माना इन नेत्रों से भी देखना और सूक्ष्म नेत्रों से भी उनकी विशेषता, उनकी शक्ति, उनके महाबली होने की शक्ति को अपने जीवन में डालें। ठीक है, आंखें बंद करिए, नहीं करिए, अजनबी तो दूर के पार हम सकते। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप शिक्षक और टीचर्स और बच्चे भी आए हैं। हम बच्चों को कंसंट्रेशन का विज्ञान नहीं सिखाते। आपसे नम्र निवेदन है, मैंने सीखा यहाँ ब्रह्मा कुमारी में 22 साल की उम्र में। पढ़ाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी, बिना एकाग्रता की शक्ति के हम इतने पढ़ लिए। और थोड़ा भी आपके अंदर वो एकाग्रता की शक्ति, कम मेहनत में हम ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करना ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। कितना ब्यूटीफुल है आध्यात्म और जीवन के हर क्षेत्र को। वो बहन कह रही थी ना, हमारा एजुकेशन विंग है। करें एजुकेशन, सीधे बैठिए, हल्के होके आराम की स्थिति में बैठिए, शरीर को रिलैक्स करें, कोई भी मसल्स को बहुत टाइट होकर बैठे। हम मन से एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आपको सुनना है, साथ में मन में सोचना है, देखना है, फील करना है, पूरा एकाग्रता के साथ। मन इधर उधर जाए तो उसको वापस देखना है। मैं अगर आपसे पूछूं इस पूरे एक्सरसाइज में आपकी फीलिंग, आपकी विजुअलाइजेशन और आपका मन जो मैं कह रहा था उसमें टिका, मुझे नहीं बताइए, अपने आप से पूछिए। यह बीच में कहीं मन इधर उधर घुसा, और अगर हुआ तो आई नीड लिटिल प्रैक्टिस। इसका प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी में हमारे 7 days कोर्स है। वो कोर्स करने से आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं। डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सफाई करके, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी यादव जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहां उन्होंने बहुत सुंदर एक हॉस्पिटल बनाया है। उस कैसे ऑडिटोरियम में उन्होंने पूरे डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस, सर्जन्स, जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको 3 दिन का प्रोग्राम दिया। और टॉपिक था मेडिटेशन एज मेडिसिन। और ये करेक्ट है दोस्तों। क्यों? शरीर या मन की अगर तकलीफ होती भी है, बीमारी होती भी है, तो आजकल डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, अ डॉक्टर कैन ओनली ट्रीटमेंट डॉक्टर बहुत ध्यानपूर्वक श्रद्धा भाव से आपको कर। हीलिंग इज डन बाय द इनर पावर। हम सबके अंदर एक हीलर बैठा हुआ है जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा के पास 3 शक्ति है। ये तीनों शक्ति का इस्तेमाल करके आप हील कर सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। वो है मन, बुद्धि और संस्कार। श्रेष्ठ संस्कार, बुद्धि क्लीन और क्लियर, और मन सदा सदाया। फिर देखिए, अनेक शारीरिक बीमारियों पर भी हम मन की शक्ति से विजय प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ।
और अगर मैं ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ले रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है डॉक्टर के ऊपर, मुझे थोड़ा विश्वास की कमी है, मुझे अपने पर डाउट है कि पता नहीं ठीक होगा नहीं, भाइयों और बहनों, ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और उसका असर कम दिखाई देगा। आपको ठीक लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ? कोविड में 2020, 2021 ऐसा कोई डेटा नहीं है मेरे पास, बट आप उसको थोड़ा सा बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। ऐसा माना जाता है कि कोविड में ज्यादा लोगों को कष्ट या फिर उनको तकलीफ भी हुई या उन्होंने शरीर भी छोड़ा हो, कोविड की वजह से नहीं है, उसके पीछे के डर से। डर का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है, क्या होगा क्या होगा, वो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, वो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति को, क्योंकि मन और शरीर का बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो हम मेडिटेशन एज मेडिसिन का 3 दिन का प्रोग्राम खत्म हो गया, लास्ट दिन का भी हो गया। वोट ऑफ थैंक्स की बात थी, तो उनके डीन और डायरेक्टर सब आए थे और फाइनली मैंने सबको पूछा, आपके मन में कोई प्रश्न है? आज तो हम प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, कोई लास्ट कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते। तो एक मैडम थी, उन्होंने हाथों को उठाया और उन्होंने कहा, गिरीश सर मैं आपसे डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा क्यों? डिसअपॉइंटमेंट को क्या कहेंगे, थोड़ा निराश हूँ आपसे। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूँ, आप क्यों निराश हैं मुझसे? बोला मैं 3 दिन आपका रेगुलर कार्यक्रम अटेंड किया। मैंने कहा थैंक यू, निराशा क्यों हुआ? बोला मेडिटेशन एज मेडिसिन टॉपिक ये था और मैं 3 दिन से आपको सुन रही हूँ। आपने हमें क्रोध के बारे में, मुस्कुराहट के बारे में, इधर उधर रिलेशनशिप के बारे में, घबराना नहीं, परीक्षा लिखते समय डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना, आपने इधर उधर की बातें की। मैं वो नहीं सुनने आई थी, मैं मेडिटेशन सीखने आई थी। मैंने कहा मैडम आई एम सो सॉरी कि आपके एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाए। आप बताइए आपको क्या समस्या? अभी भी हूं मैं, 2 मिनट में शायद आपका समाधान मिल जाए। आपको प्रॉब्लम क्या होता है? पता है उन्होंने क्या कहा? बोला सारा दिन मैं सब काम करती हूँ, मेरा मन नहीं भटकता, जैसे मेडिटेशन करने बैठे तभी भटकते। मैं अब अपने पेशेंट से मिल रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही हूँ, मेरा मन इधर उधर नहीं जाता, मैं बर्तन धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, घर को पालना दे रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, मेरा मन नहीं जाता है, मैं बिजी रहती हूँ। लेकिन जैसे ही पूजा पाठ या फिर ध्यान करने को प्रयास करूं, उसी समय मन जाता है। पता है दोस्तों क्यों जाता है? और मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाता है? बोला कोई बहुत इंपॉर्टेंट भारत और क्या बोलते पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं जाता है, फालतू फालतू चीजें नहीं जाती। मैंने कहा फिर भी स्पेसिफिकली कहाँ जाता है? बोला बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, ऑफिस के बारे में, 3 जगह। उसमें समस्या ये है दोस्तों कि जब मैं ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग, हमने उनको कहा कि शाम को आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसका आधार है 23 घंटा कितना ध्यान पूर्वक जीवन जिया। 23 घंटा क्रोध किया, तू मैं किया, परेशान हुए, डरे, ईर्ष्यावश रहे और सडनली शाम को 1 घंटा मन शांत और शीतल, कभी नहीं हो सकता। आपके ये 12वीं के बच्चे 11 महीने पढ़ाई ना करें और जब एग्जाम का डेट्स डिक्लेयर हो तब पढ़ना शुरू करें, बच्चों आप बताओ अच्छे मार्क्स मिलेंगे? आपने 11 महीने क्या किया? गिरीश भाई ने पिछले 6 महीने में स्विमिंग किया ही नहीं है, एक दिन जाके सीधे 50 मीटर फर्स्ट स्ट्रेच में, दूसरे में सब क्रैम्प्स हो गया मुझे। कल मैंने किया, मुझे दर्द नहीं हुआ क्योंकि 2-3 दिन से कर रहा हूं। तो सारा दिन क्रोध, चिंता, भय, अशांति, स्ट्रेस, ये इसको तो हैंडल कीजिए। इसको हैंडल करने के लिए हमारा 7 डेज कोर्स मेडिटेशन बहुत आसान है। ये जो इंटरफियरेंसेस है इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हमारा इसके लिए आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, मैंने उनको कहा आप मेडिटेशन के वक्त आपका मन
पति के ऊपर जा रहा है, संबंधों पे जा रहा है, बच्चों पे जा रहा है, ऑफिस के बारे में जा रहा है, कल क्या होगा, पास्ट, यहाँ इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप गलत आइडेंटिटी में बैठे हो। आप योग लगाना चाहते हो ऊपर की ओर, ईश्वर की ओर, अपने इष्ट की ओर, लेकिन आप कौन से कॉन्शियसनेस में बैठे हो? माँ जैसे ही आपका सबकॉन्शियस में आया आपको बच्चे याद आए, ये नहीं याद आएगा। जैसे ही मैं वाइफ तो हस्बैंड, जैसे ही मैंने कहा मैं मैनेजर, डॉक्टर, टीचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ऑफिस, ये बहुत स्वाभाविक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप 1 मिनट मेडिटेशन करें, 1 मिनट सो जाए? सोना मतलब मुझे नहीं पता, मैं गिरीश हूं, मैं पुरुष हूं, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मैं मैनेजर हूं, नहीं मालूम आपको, आप मुक्त हो गए जी। यू आर डिटैच्ड नेचुरली। संसार का हर व्यक्ति 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे योग की बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर एस्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन जागृत अवस्था में करिए, सोइए नहीं। लेकिन मैं गिरीश नहीं, मुझे नहीं पता मेरे संबंध कौन है, एटलीस्ट 1 मिनट के लिए कौन हूं? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शांत सूर्य, ये मेरा ओरिजिनल नेचर है, उसके साथ एस्टैब्लिश करिए और फिर परमात्मा से शांति की शक्ति, आनंद की शक्ति, प्रेम की शक्ति से भरिए अपने आत्मा को। 1 मिनट के बाद आपकी बैटरी चार्ज हो गई, शांति, सुख, आनंद। अब शांति वाली मम्मी, शांति वाला 12वीं का बच्चा, शांति वाले टीचर, अब हो क्या रहा है? अब गुस्से वाले मम्मी, गुस्से वाली पत्नी, गुस्से वाला टीचर सारा दिन, क्योंकि सुनते नहीं बच्चे, मानते नहीं। और मैं कौन? मैं टीचर। हम टीचर नहीं है, टीचर का रोल मैं निभा रहा हूं, टीचर का रोल निभा रहा हूं। और क्योंकि टीचर्स और बच्चे और पेरेंट्स भी बैठे हैं, आज शाम को हम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का क्लास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, प्लीज खुद मेडिटेशन सीखिए, बच्चों को सिखाइए। ये रामबाण उपाय। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आजकल मैं सभी को ये कहता हूं, योग कुछ अलग नहीं है, जो नॉर्मल हम कर रहे हैं वैसा ही करना है, बस उसकी थोड़ी दिशा, उसकी थोड़े से डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? खुद से करता है। बच्चों ब्रश कर रहे हो, आज लेट हो गई, आज तो एग्जाम नहीं है, मैंने तो वो वाला चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, भगवान बचा लेना, बाकी सब मैं कर लूंगी, तू जरा कैलकुलस को हैंडल कर। पता चला 5 मिनट यही घिस रहे हैं, बाकी तो हैप्पी, क्योंकि आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन माय माइंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। हम सब अपने आप से बहुत ज्यादा बातें करते हैं, मन कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रहा है। यस और नो? यस। नंबर 2, ये जो मैं अपने आप से जो बातें कर रहा हूं, इसमें इमेजिनेशन ज्यादा होता है या रियलिटी की बातें ज्यादा होती है? इमेजिनेशन ज्यादा होता है, ऐसा हो जाएगा तो मेरा साथ क्या होगा, तो सब इमेजिनेशन। नंबर 3, इमेजिनरी सेल्फ टॉक में नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है या पॉजिटिव? कॉन्फिडेंस आपका बहुत है, पूछा नहीं उसके पहले पेट से आवाज आ नेगेटिव। अच्छी बात तो है नहीं वैसे, बट नेगेटिव इमेजिनेशन, ठीक है। तो मैं अपने आप से बातें ज्यादा करता हूं, उसमें भी काल्पनिक बातें ज्यादा, उसमें भी नकारात्मक, ठीक है। अब इसका मैं प्रभाव आपको बताता हूं। राजयोगा मेडिटेशन में आत्मा अपने मन के इमेजिनरी सेल्फ टॉक को सकारात्मक करता, इतना तो कर सकते हैं। गाड़ी चलाते हैं इतना तो मुझे पता, गाड़ी ट्रैफिक है, रेड लाइट है, ब्रेक लगाओ, स्लो डाउन, गियर चेंज, और भीड़ आ रही है और स्लो। अरे आई विल कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द स्टीयरिंग, द क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर। मानव जीवन का मन, बुद्धि, संस्कार पर संपूर्ण नियंत्रण में आत्मा ड्राइवर। थोड़ा सा शिफ्ट करिए कॉन्शियसनेस को, फिर देखिए आपका योग कैसे रहेगा। क्योंकि मैं अभी गिरीश नहीं हूं, मैं आपकी सूक्ष्म ज्योति विद्वान हूं। आप हैं गिरीश, आप हैं हस्बैंड, लेकिन 5 मिनट के बाद अभी,
और अगर 5 मिनट के पहले ही हस्बैंड वाइफ संबंध कल परसों नरसों के बारे में सोच रहा हूं तो ये व्यर्थ है और ये चिंता का विषय है। और इसीलिए फिर लोग योग करते ही नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं लग रहा मेरा मन इसीलिए नहीं लग रहा है। और पता है लोग क्या करते हैं, फिर लोग श्वास पर केंद्रित करते हैं या मंत्र पर केंद्रित करते हैं या त्राटक योग ज्योति पर, क्योंकि मैं अपने आप नहीं कर रहा हूं। आई नीड समथिंग टू हुक ऑन, अपने मन को बेस दो। एकाग्रता वाला मेडिटेशन करेक्ट है, शक्ति प्राप्त करने के लिए सोर्स के साथ करना वो बहुत जरूरी है। तो मैं इस देह से न्यारी अति सूक्ष्म ज्योति की हुआ इस कॉन्शियसनेस में और उसके साथ कनेक्ट करके और शक्ति प्राप्त करके, और जितना ज्यादा हम ये बार बार कर पाएंगे उतना मेरा बैटरी चार्ज होगा। ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, हम सबसे ज्यादा अपने आप से बातें करते हैं इमेजिनेशन और नेगेटिव पर्सनल। सेकेंड, डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। मेडिकल साइंस कहता है हमारा जो ब्रेन है विच इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता, दोनों को वो सेम मानता है। मन सॉफ्टवेयर है, आप जो सोच रहे हो इमेजिन कर रहे हो नेगेटिव, वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल सी कॉपी करना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, बटन है कॉपी करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटरफेस। करेक्ट। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा। कल रात को नींद में गिरीश भाई ने स्वप्न देखा, आई हैड अ ड्रीम। ड्रीम इमेजिनेशन है या रियल है? जोर से बोलिए। और मैंने देखा, मैं यहां देख रहा हूं कुछ लोग यहाँ आके खोल के भी सो रहे हैं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। एक बार ताली बजाइए जोर से। क्षमा चाहता हूं जो ताली की गूंजना से जग रहे हैं, चुप रहो ना तुम लोग, तुम सुनो नहीं यार, आपको सुनो, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। ठीक है। My brain, which is a part of the central nervous system, cannot distinguish between imagination and reality. Yesterday night, in my sleep, I had a dream. It was not a pleasant dream, और मैंने देखा कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है। गिरीश भाई क्या करेगा? बच्चों, भागूंगा अपनी जान बचाने के लिए। कहाँ भाग रहा हूँ? स्वप्न में भाग रहा हूँ। रियल में मैं क्या कर रहा हूँ? आप क्या कर रहे हैं? मैडम लोग सो कितना अच्छे टीचर्स। जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं हैं, हम कर्राठा मार के बाजू वाले को दुखी भी करते हैं। आई तो स्नोर ऑल्सो, हम गहरी नींद में स्नोरिंग टू ग्लोरी, लेकिन स्वप्न में हम जान बचाने को भागे। 1-2 सेकंड तक ही भाग पाऊंगा, कुत्ते ने मेरी टांग पकड़ ली, काट लिया, मुझे दर्द हुआ, घबराहट हुई और मैंने जोर से घबराहट में चिल्लाया, भगवान बचाओ करके आंखें खुल गई। सो आई ब्रेक आउट ऑफ माई स्लीप / ड्रीम और देखा पंखा घूम रहा है। पंखा कहां से आ गया? मच्छरदानी कहां से आ गई? कंफर्म करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, मैंने बेडशीट में से अपनी टांग बाहर निकाल के देखी, देखा टांग तो ठीक है, बच गए, कुत्ता भी नहीं है, उसने काटा भी नहीं। मैं तो क्या देख रहा था? स्वप्न। करेक्ट। हमारे बीच डॉक्टर्स बैठे हैं, आप लोग भी बताइए, उस वक्त संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, हार्ट बीट चेक करे, पल्स रेट चेक करे, आपसे प्रश्न पूछता हूं, हाई होगा या नॉर्मल होगा? जोर से बोलिए। आप लोगों ने भी एमबीबीएस किया है? बिना एमबीबीएस के सब जानकारी करते हैं, आजकल तो लोग इतने स्मार्ट हैं। दोस्तों, डॉगी नहीं था, वो आप भाग नहीं रहे थे, आपको उसने काटा नहीं, थ्रेट नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, लेकिन आपका शरीर ने रियल में जैसा होना चाहिए वैसे सब काम कर दिया। आपके ब्रेन को नहीं समझ में आता आप स्वप्न देख रहे हो या रियल है। बस आपसे एक निवेदन, इसी चीज को आप अपने लिए, अपनों के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, अपने हेल्थ के लिए जैसा सोचेंगे वैसा शरीर करेगा। जो चाहते हो वैसा मैं हूं,
हम सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हैं, पता नहीं कहीं फेल हो जाऊं, कहाँ कम मार्क्स आए। अब उसको क्या करना है, मेरा अंक अच्छा आएगा, मैं इंटेलिजेंट हूं, सब्जेक्ट इजी है पढ़ने के लिए, एकाग्रता की शक्ति आसान है, लाइफ इज इजी। कॉन्शियसली, पर्पसफुली, डेलिबरेटली जो चाहते हो उसको सोचो, ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करेगा। हजारों एग्जाम्पल्स है, आज समय नहीं है। लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस जहां मनुष्य सोच करके फिजिकल डायमेंशन पर भी, उसकी बीमारी पर भी, मानसिक लेवल पर भी और व्यावहारिक तौर पर भी कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज मैं भी करा दूंगा, फिर दीदी आपसे थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे। आपसे नम्र निवेदन है, आपने ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज कोर्स अगर नहीं किया है तो प्लीज आप जहां से भी आए हैं, नजदीक में ही हमारे सेवा केंद्र में, सुबह या शाम जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट है, प्लीज इस टेक्निक को सीखिए। जो 23 घंटा चिंता मुक्त होने का, और इसको कैसे एकाग्र करना। ठीक है, लास्ट एक एक्सरसाइज है, योगा मन और बॉडी दोनों का मिक्स वाला योग करते हैं। दोनों हाथ ऐसे करें, सब लोग करें। इनका कोई फोटो निकाला, सारा फोटो मेरे ही कर रहा है, और मेरा फोटो इतना तेज वाला आएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ही इतना ज्यादा हो रहा है। दोनों हाथ ऐसे करें। भाइयों आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हो, किसी के दुख पे ऐसे हंसते नहीं, और हंस मजाक कर रहा हूं। दोनों हाथ ऐसे करें, होठों के किनारे रखें, ऊपर की ओर धक्का लगाएं। माता जी ऐसे नहीं, होठों को ऊपर। इनके हस्बैंड को भगवान बचाए। आप काय हंस रहे हो उनके दुख पे? हाँ भाई साहब वाले सतना, सभी ऐसे दांत दिख रहा है, उंगली को नीचे करें, चेहरा वैसे ही रखें, आजू बाजू वाले को देखें, मुस्कुरा के देखें। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो दोनों हाथ की उंगली का योगदान दें। यार इनकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथ में, ये हाल है। सभी मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन है योगा डे के उपलक्ष्य में, गिफ्ट आपसे, कल सुबह के 11 बजे तक ऐसे ही रहेगा, हाथ से नहीं करना। मतलब ये जितने भी हमारे मैडम, टीचर्स, मम्मी लोग बैठे हैं, आज घर जाना, घर जाके बच्चे को कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर लो, तुमने किताब को हाथ नहीं लगाया। जब आप ऐसे कहोगे तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा, बोले मम्मी क्या हो गया आपको, ज्यादा योगा कर लिया क्या? तो इसको कहना योगा किया तो नहीं किया, तो टीवी बंद करके पढ़ाई करो। चलेगा मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे कोविड हो गया लगता है, आईसीयू बेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर बुक कर देता हूँ, सिम्टम्स खतरनाक लग रहा है। तो उसको कहना तबीयत खराब हो नहीं, टीवी बंद करके पढ़ लो। मम्मी क्या हो गया आपको? तो बच्चे को कहना होमवर्क कर रही है। और उसको कहना अगर सारा दिन में मैं होमवर्क भूल जाऊं तो याद दिलाना, मम्मी होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क। आप तो उसको बड़ा सुना रहे थे, होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर। छोटू इतना खुश हो रहा है, बोला टकलू अंकल पहली बार आप हमारे लिए बात कर रहे हो। मम्मियां दुखी हो रही है कि तुम इनको क्या सिखा रहे हो। ये होमवर्क तो कर ही सकते हो, 2 घंटे तक तो बच्चा सुनेगा नहीं। प्यार से कहते हैं तो कोई तो मानता भी नहीं है, तब तो गुस्सा करना पड़ता है। 2 घंटे के बाद अब मम्मी का अंधकार छा रहा, सूर्य अस्त हो रहा, क्रोध चढ़ रहा, तो पता आपको क्या करना है? और उसको कहना बेटा कल बताती थी 11 बजे के बाद, ऐसे नहीं।
ताली कौन बजा रहा है ऐसे? अरे सदा खुश, प्यारी मम्मी, गुड टीचर, डिवाइन टीचर, वैल्यू बेस्ड टीचर। और अनफॉर्चुनेटली हमारा शिक्षा का उद्देश्य हो गया है मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। गुरुओं को कौन ट्रांसफर करेगा? बच्चे देखते हैं टीचर को, बच्चे देखते हैं माता पिता को, वहां से मूल्य धारण करते हैं। तो हो सकता है मुस्कुराने वाले मम्मी, टीचर्स, बच्चे आज मुस्कुराएंगे, हाथ से नहीं करना है, खुश। ऐसा नहीं कि आपको 32 नाम दिखाना, यू नीड टू बी प्लेजेंट एंड हैप्पी। हो सकता है? पक्का करेंगे सब लोग? हो सकता है ना? 12th स्टैंडर्ड की बच्चों को बता देता हूँ लास्ट में, कॉलेज स्कूल से घर जाना, थक गए हैं और स्कूल में इतना पढ़ाया है, पहले फिजिक्स ऊपर से गया, मैथमेटिक्स बाजू से गया, केमिस्ट्री तो समझ में नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है ना, इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, फिर असाइनमेंट भी दिया, फिर स्कूल का फंक्शन भी कर लिया, थक गए, आप घर पहुंचे, एकदम बेल बजाया, आपकी डियर डार्लिंग स्वीट मम्मी ने दरवाजा खोला, आपको देखते ही साथ उसने एक 47 निकाला, एक 56 निकाला और कहा, आ गई तू, ये फिर टाइम है आने का, इतना देर से तेरे को फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठाती थी, दोस्तों के साथ तो घंटों घंटों बात करती है। तो बाकी के बच्चों, आपको क्या करना है? ये है योग। सामने वाला कुछ भी करे, मेरा ये स्वतंत्र निर्णय है कि कल 34 घंटे तक प्लेजेंट रहेंगे। ऐसे हाथ से नहीं करना, परमानेंटली बाहर हो जाओगे, ठीक है ना? वो गुस्सा कर रही है और आप यही सीख कर आती है, तो तेरे यही संस्कार है, हाथ से नहीं करना, अंदर ही अंदर खुश रहना। मम्मी बोलेगी झाड़ू लगा दी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, शाम को मेरे को चाय नहीं पिलाया, तुम इतना देर क्यों आई है? बहुत प्यार से, खुशी से मम्मी को कहना, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भी पेट दर्द कर रहा है, पहले मैं चाय पीऊंगी, 2 घंटे आराम करूंगी, 4 घंटे के बाद उठूंगी, कल झाड़ू लगाऊंगी। ऐसा बोल सकते हैं? यहां से आवाज आ रही नहीं, झाड़ू तो लगाना ही, जोर से बोलिए, पड़ेगा। झाड़ू तो लगाना ही, सुबह तो जल्दी उठना ही, नौकरी तो करनी ही, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मैं भी बनाता हूं, ठीक है? सब कुछ करना पड़ेगा। जब करना ही है, झाड़ू लगाना ही है, कौन सा ब्रांड का झाड़ू है, देखा ही नहीं आज तक, और झाड़ू भी लगाना, क्या दर्द है। ओह, समस्या पता है क्या है? हम कर रहे हैं झाड़ू, झाड़ू लगाओ, कोई मुझे नहीं समझता, कॉलेज वाले भी नहीं समझते, टीचर भी नहीं समझती, मम्मी भी नहीं समझती, और आपकी छोटी बहन 10वीं में पढ़ रही है, पढ़ती कुछ नहीं है, बस टीवी देखते रहती है, और उसको बोर्ड एग्जाम है, मम्मी ने कहा 1 साल कोई काम नहीं करेगी, इसको कहना महारानी साहिबा चरण ना दुखाएं, ऊपर था तो झाड़ू लगा देते। ऐसे नहीं करते, तो कुछ कर नहीं है, बस नहीं, और झाड़ू भी लगा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जीवन भी जी रहे, धन भी कमा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, दुखी होके, परेशान होकर, स्ट्रेस में। बस एक छोटा सा निवेदन, सब करिए खुशी से, शांति से, प्यार से, ऐसे ही बैठे रहे। मैं आदरणीय सीमा दीदी जी को निमंत्रण देता हूँ, आपको थोड़ा सा आशीर्वचन भी करें, इंटरनेशनल योगा डे के बारे में आपको जानकारी भी दें। ब्रह्मा कुमारी से आपसे बहुत निवेदन, प्लीज आकर ये सीखिए, एग्जाम भी लिखिए खुशी से, प्यार से। आप सदा स्वस्थ रहें, मन सदा प्रसन्न रहे और आप समृद्ध रहें, ऐसी हमारी आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति। जोर से ताली बजाएं।